यह कहानी एक पारिवारिक माहौल की भावनात्मक और मनोरंजक झलक देती है, जो एक साधारण सी पार्टी से शुरू होकर एक अप्रत्याशित मोड़ तक पहुंचती है। कहानी की शुरुआत एक खुशगवार माहौल में होती है, जब परिवार के घर में एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का मुख्य आकर्षण बनती है अहाना, जो मंच पर आकर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देती है। उसे देखकर वहां मौजूद दुर्गा देवी और बाकी तीनों बहुएं दंग रह जाती हैं। यही अहाना कभी दुर्गा देवी की नाराजगी का शिकार हुई थी, जब उसने नृत्य को परिवार की गरिमा के खिलाफ माना था। लेकिन आज वही दुर्गा देवी अहाना को मुस्कुराते हुए देख रही हैं, उनकी आंखों में गर्व की झलक साफ नजर आती है। तीनों बहुएं भी एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होती हैं, मानो यह छोटी सी पारिवारिक पार्टी किसी त्योहार से कम नहीं हो। इस मधुर माहौल के बीच एक ट्विस्ट आता है। जैसा कि सभी जानते हैं, परिवार के बाकी सदस्य दुर्गा देवी के ससुराल की शादी में शामिल होने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन दुर्गा देवी ने स्पष्ट रूप से शादी में जाने से मना कर दिया था। जब चारों बहुओं से यह सवाल किया जाता है कि वे शादी में क्यों नहीं गईं, तो वे पेट दर्द का बहाना बनाकर घर में ही रुक जाती हैं। असल में वे जानबूझकर दुर्गा देवी का साथ देने के लिए शादी में नहीं गई थीं। दुर्गा देवी को यह बात समझ में आ जाती है और वह बहुओं के इस प्रेम और समर्पण से भावुक हो जाती हैं। वह पहली बार खुलकर हंसती हैं। मझली बहू सुझाव देती है कि चूंकि वे शादी में नहीं जा सके, क्यों न सब मिलकर घर पर एक छोटी सी पार्टी कर लें। पहले तो दुर्गा देवी नाराज होने का नाटक करती हैं, लेकिन जब चारों बहुएं उनकी गोद में सिर रखकर जिद करने लगती हैं, तो उनका कठोर दिल भी पिघल जाता है। वह मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। इसके बाद सभी बहुएं जोर शोर से पार्टी की तैयारियों में जुट जाती हैं। घर की सजावट, संगीत और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। अहाना स्टेज संभालती है और जब उसका डांस शुरू होता है तो पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। दुर्गा देवी भी उसकी परफॉर्मेंस से इतनी प्रभावित होती हैं कि पहली बार तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करती हैं। यह वही दुर्गा देवी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि उनके घर में नाच गाना नहीं चलेगा। परिवार का यह पल वाकई बेहद खास बन जाता है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब ठाकुर जी और पोल्टू, जो शादी में शामिल होने गए थे, किसी कारणवश शादी बीच में ही छोड़कर घर लौट आते हैं। जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं और पार्टी का नजारा देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह चिल्लाते हुए पूछते हैं, यह क्या तमाशा है। पूरा घर एक पल में चुप्पी में डूब जाता है। बहुएं सहम जाती हैं, अहाना का डांस रुक जाता है और दुर्गा देवी चुपचाप ठाकुर जी की ओर देखती हैं। अब असली सवाल यह उठता है कि क्या दुर्गा देवी इस बार ठाकुर जी और पोल्टू की बात मानेंगी या फिर अपनी बहुओं और अहाना का साथ देंगी। धीरे धीरे यह भी सामने आ जाता है कि अहाना की योजना के तहत ही बहुएं शादी में नहीं गई थीं। पीसी माँ और पोल्टू को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। पोल्टू को तो तब शक हुआ जब वह कुछ लेने घर आया और अंदर से हंसी की आवाजें सुनाई दीं। अब सबके सामने यह बात उजागर हो जाती है कि चारों बहुएं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर में रुक गई थीं ताकि दुर्गा देवी के साथ समय बिता सकें। जब रात के खाने का समय आता है, बहुएं आरा